और इसीलिए लगातार प्रधानमंत्री इस दिशा में काम कर रहा है। हालांकि विपक्ष जो है वो विपक्ष की भूमिका निभाते हुए हर फैसले पर सवाल जरूर उठाता है। कुछ और डिटेल्स हैं इस प्रोजेक्ट को लेकर जो हमारे सहयोगी रवि आपको बता रहे हैं, उसके बाद वापस आऊंगा। सुरेंद्र जी, आप मुस्कुरा रहे हैं, आपका भी जवाब लूंगा क्योंकि हर्षवर्धन जी ने आपको बोलने के लिए बहुत कुछ दे दिया है। रवि, बिल्कुल, देखिए बेहद खास है सेंट्रल विस्टा जिसकी हम बात कर रहे हैं। कुछ अहम बातें, 19 एकड़ में फैला नहर का इलाका पुनर्विकसित किया गया। पैदल यात्रियों के लिए 16 पुल बनाए गए। कृषि भवन और वाणिज्य भवन के पास बोटिंग पार्किंग लॉट में 1125 गाड़ियां खड़ी हो सकेंगी। इंडिया गेट के पास भी पार्किंग में 35 बसें खड़ी होंगी। 74 ऐतिहासिक लाइट पोल्स और चेन लिंक्स बनाए गए हैं। 900 से ज्यादा नए लाइट पोल्स भी लगाए गए हैं और 3.9 लाख वर्ग मीटर का ग्रीन एरिया है, हरित इलाका है। लाल ग्रेनाइट से करीब 16.5 किलोमीटर का वॉकवे है जहां लोग टहल सकते हैं और शॉपिंग करने वाले लोगों के लिए 5 वेंडिंग जोन भी हैं। निगरानी के लिए 300 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। तो इतनी सारी बातें हैं और इतनी ये जो फैक्ट्स हैं जुड़े हुए, लेकिन सवाल वही है कि एक पूरा का पूरा एक नया कलेवर यहां पर दिखाई देगा। ये तो आंकड़े हैं, ये तो फिगर्स हैं, लेकिन जिस तरीके से उसको अमली जामा पहनाया गया है वो आज देश के सामने होगा। 102 साल राजपथ अतीत से वर्तमान तक कैसा रहा है, जरा इसको भी समझिए। आजादी से पहले राजपथ किंग्सवे था। 1920 में बनकर तैयार हुआ था किंग्सवे, और किंग्सवे यानी राजा का रास्ता नाम दिया गया था। अगर उसको हिंदी में समझने की कोशिश करें, शुद्ध रूप से अगर उसका हम सीधे सीधे अनुवाद कर दें तो जनपथ को क्वींसवे के नाम से जाना जाता था। 1961 में किंग्सवे को राजपथ नाम दिया गया। मोदी सरकार ने अब इसका नाम कर्तव्य पथ कर दिया है। तो ये तमाम बड़ी बातें हैं विपिन, और सबसे बड़ी बात यह है कि आज एक और खास बात होगी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा वहां पर स्थापित की जाएगी जहां कभी जॉर्ज पंचम की मूर्ति हुआ करती। बिल्कुल, और ये गौरवशाली क्षण है देश के लिए। और आज जब देश को लगभग 20,000 करोड़ के इस प्रोजेक्ट की पहले चरण को देश को समर्पित करेंगे प्रधानमंत्री, तो देश को भी गौरव करना चाहिए। लेकिन बहुत सारे सवाल इस प्रोजेक्ट को लेकर, इसकी टाइमिंग को लेकर, इस पर जुड़े खर्चे को लेकर भी उठ रहे हैं। हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल है। लव सिंह जी जो कि जेडीयू के प्रवक्ता हैं। लव जी, कुछ देर पहले तक आप सरकार के साथ थे, कुछ दिनों पहले तक, तब सब कुछ अच्छा था, लेकिन अब जब साथ छूट गया है, बात टूट गई है, तो अब क्या रुख है जेडीयू का? कैसे इस प्रोजेक्ट को देखते हैं? और क्या आपको नहीं लगता कि पूरे देशवासियों को आज गौरव करना चाहिए इस प्रोजेक्ट पे? क्योंकि पूरी दुनिया से जब कोई आएगा तो भारत की जो तस्वीर लेकर जाएगा वो हम सब के लिए गौरवशाली क्षण होगा। क्या रुख है जेडीयू और आपकी पार्टी का? देशवासियों के लिए, उसमें किसी एक व्यक्ति के लिए गौरव का क्षण नहीं है। और निश्चित तौर पर अगर कोई गौरवशाली अतीत हमारा है, आज कोई नया गौरवशाली चीज बनता है तो पूरे देश को इस पर गर्व होना चाहिए। रहा राजपथ का नाम कर्तव्य पथ करने पर, तो प्रतीकों से जरूर हर्षवर्धन जी बोल रहे थे, मैं उनकी बात पर थोड़ा सा ये कर दूं। कर्तव्य पथ ठीक है, लेकिन प्रधानमंत्री जी को अपने कर्तव्यों का भी उसी तरह से निर्वहन करना चाहिए। जब ये कह रहे थे बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार, और आज हम लोग कह रहे हैं कि पुराने दिन हमारे वापस कर दीजिए, आप अच्छे दिन लाने वाले थे, उस पर भी ध्यान दें। क्योंकि देखिए प्रतीकों से मोदी जी बहुत बड़े राजनीति के खिलाड़ी हैं। आज अगर चेंज कर रहे नाम, ये जो विमर्श का विषय है, वो विमर्श का विषय आज देश में महंगाई होना चाहिए था। विमर्श का विषय अभिव्यक्ति की आजादी को जो छीना जा रहा है वह होना चाहिए था। तो उनको बहुत अच्छे तरह से डाइवर्ट करना आता है मुद्दों को, और मुद्दों को डाइवर्ट करने के लिए आज नेशनल चैनल पे आप बैठे हैं। हम बिल्कुल बधाई देना चाहते हैं। सेंट्रल विस्टा में जो भी हो रहा है बहुत अच्छा काम हुआ है, पूरे देश में हम भारत का नाम होगा। लेकिन प्रधानमंत्री जी को अपने कर्तव्यों का भी ध्यान रखना चाहिए। जयराम, कर्तव्यों की बात होगी तो सरकार को याद दिलाया जा रहा है कि आप ये कर्तव्य पथ मत बनाइए, आप रोजगार का पथ बनाइए। महंगाई के रास्ते जो है इस वक्त जनता गुजर रही है उसको सॉल्व करिए। ये इतने जरूरी नहीं है जितना कि वो जरूरी है। कुछ ऐसा संदेश दिया जा रहा है क्या विपक्ष की तरफ से? 15 एकड़ में प्रधानमंत्री का बंगला बन रहा है, उस पर कितना खर्च हो रहा है? सुन लेते हैं जयराम से, सुन लेते हैं उनके प्रति। आश्चर्य है कि कह रहे हैं कि केवल नाम हो रहा है, काम नहीं। अगर पुराने काम पर नया नाम बदला गया होता तो आप ये बात कर सकते थे। यहाँ पर काम भी दिखाई पड़ रहा है, और इतने सारे प्रोजेक्ट जब पूरे हो रहे हैं
तो क्या उसमें रोजगार डेवलप नहीं हो रहा है? देश आज 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। कैसे बन गया? क्या जीडीपी ऐसे हवा में बढ़ जाती है या विकास दर ऐसे हवा में बढ़ जाती है? उससे रोजगार डेवलप नहीं हो रहा है। क्योंकि प्रोजेक्ट जब सामने आया था तब तो राहुल गांधी ने भी सेंट्रल विस्टा को लेकर ट्वीट करते हुए इसे आपराधिक बर्बादी कहा था कि अपना नया घर बनाने की उनकी अपनी जिद है। बल्कि अभी तक के जो देश के हालात हैं उसमें इस पैसे का अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाता तो बेहतर होता।